शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अपशब्द बोले जाएं, ताने दिए जाएं, गालियां दी जाएं, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त। महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। एक दिन पहले तोड़, कई लोगों की तो आदत रहती है आज सोमवार है आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है। भगवान, कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है, कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं, देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हम, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है।
जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर एक ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों? मैंने बताया था तुमको ये लेना, ये लेना, ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर गारंटी में गया कहाँ? आखिर वो गारंटी गई कहाँ? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमें दुख क्यों मिला? हमें तकलीफ क्यों मिली? उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं। सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया? तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया। वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर तो जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को डोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, रोग गया, रोग समाप्त। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो, बोलो तो थी। गलती किसकी थी? अपनी। उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा। लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म। गलती हमारी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी है। तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा। मनुष्य का शरीर मिला है दो कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगी, बीमारी भी आएगी। रुक्मणी जी बार बार अपने पुत्र को याद कर कर रोती थी। 10 दिन का वो बालक हरण कर लिया गया था, ले गए थे उसको। चले गया वो। बहुत प्रयास करा, रुक्मणी जी को समझाया गया, हे रुक्मणी जरा ध्यान लगाइए रुक्मणी, अगर बालक गया है उसमें परमात्मा की कोई अच्छाई होगी,
भगवान ने अगर दुख दिया है तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा। अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा। आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी, जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है, उसने बुरा दिया कहाँ है हमको, उसने बुरा प्रदान करा कहाँ है हमको। एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी तुम रोती क्यों, मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया, भगवान समझाते रहे, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया था। कितने साल के बाद आया, 18 वर्ष के बाद, जो 10 दिन का गया था वह 18 वर्ष के बाद आया, और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ, महामाया के साथ। जो शमरासुर के यहां भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया। अब बालक वापिस आ गया तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी। और जैसे रुक्मणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान हमेशा रुक्मणी को समझाते थे क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मणी जी को बार बार सुनाई। पर होता है, बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए ना तो समझ जाता है, और घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो वो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो, हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं हो। क्या हम बेवकूफ नजर आते तुम? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो। आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया होता है, एक बेचारा, एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार एक गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले हमारे यहाँ कोई कथा मथा कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने तो कह दिया जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तुम तो एक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो, पाटा, हम इस पे चौरंग पर हम पोथी रख के बाज देंगे, तुम पूरे गांव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। हम बेचारे जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पट्टा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई।
अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान। इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले, भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा, महाराज जाने को तो मैं कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। अब जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं तब तक मैं उठूं। बाहर के व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया जाए वो ले सकता है, बाहर के व्यक्ति को समझाया जाए वो प्राप्त कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कुछ कहा जाए वो ग्रहण कर सकता है, पर अपने ही व्यक्ति को, अपने ही करीबी को, अपने ही परिवार वालों को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को, एक विद्वान से विद्वान भी अगर ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये तो बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही केवल यही है कि बड़बड़ करना, बोलना, वायलिन की आवाज कम करो, बोलना, बड़बड़ाना, इनका तो काम ही केवल यही है। महाराज एक ज्ञान देना और एक ग्रहण करना, अंतर है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कह देना, प्रदान कर देना, बोल देना एक अलग बात। सास कह कह के थक जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहू को लगता है हम हमारे मायके से जो सीख के आए ना बहुत अच्छा सीख के आए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता बनी हुई है, हमें नहीं करना उसमें हमारी श्रेष्ठता है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है 20 वर्ष बड़ी कन्या से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया, फिर चिंता व्याप गई, फिर टेंशन हो गया। भगवान समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। तब एक दिन 8 वर्ष पूरे जब विवाह के प्रद्युम्न को हो गए, तब रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। कब? जब एक बार प्रद्युम्न कहीं मार्ग से जा रहे थे और साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई। तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता, वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ मिल रहा है, दिया उसने, कोई कमी नहीं। एक माता ने भाव लिखा है अपना, आकांक्षा है कोई, पटना से बिहार से आई है। कहाँ बैठी है बेटी? खड़े हो जाओ, माइक दीजिए जरा। इधर है बेटी, आगे। पटना बिहार से बेटी आई है। महाराज आकांक्षा जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा पटना में कहाँ से आए हैं? मैं पटना में रहती हूँ। माइक पास में लो। मैं पटना में रहती हूँ। पटना में रहते हैं जी। बाबा ने क्या कृपा करी आपके?
मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरे जो बैचमेट्स थे उन लोगों का जॉब लगा था और मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा हो भी जाता था, बट मैं हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स कर लूँगी तो फिर शायद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। बट बाबा का मैंने पशुपति व्रत किया। उसके बाद बाबा का ऐसा कृपा हुआ कि मेरा ऑन कैंपस ही कॉलेज की तरफ से सिलेक्शन हो गया बधाई बहुत और बहुत मेरा मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला और मेरे को साथ साथ जॉब के साथ साथ उन्होंने मुझे मास्टर्स के लिए भी मतलब वो आगे मेरा मतलब पढ़ाई के लिए वो पैसा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा ने संभाल लिया, यही भाव। बेटे बेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं भी शिव पुराण जरूर कराऊंगी। जी जी जी, बाबा कृपा करे। बैठो बाबू, बैठो थैंक यू। बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी को जीवन में आकांक्षा ने लिखा है, बेटी ने, कि बार बार हो सकता था रिजेक्ट हो गए हों पर हिम्मत नहीं आ रही है। और जब हिम्मत नहीं आ रही तब शिव की शरण गई और भगवान शंकर का पशुपति व्रत का भाव प्रकट किया। जैसा आपको कहा है, पशुपति व्रत करने के लिए पशुपति व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव मिला, कम नहीं मिला। फिर अभी फिर कहा है, भगवान जो देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान देने में कमी नहीं रखता और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। देता भी खूब जम से है और लेता भी खूब दम से है। मानो वो दिया, साथ में यहां तक दिया बेटी को कि जो पढ़ाई करेगी तो उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जहां जॉब लगा वही कंपनी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जब विश्वास और दृढ़ता प्रबल हो जाए तो जीवन का क्यों ना सुख मिले। आप उस भक्ति की ओर बढ़ो तो आप शंकर भगवान की भक्ति करना रहे, मिलेंगे अपने आसपास वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले सब मिलेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ भजन में डूबे हुए, कोई कहेगा कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो। पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में, कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है, तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं। फिर शिव नहीं छोड़ेगा। शंकर की भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है। दोनों मिले हमें देखने के लिए। बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना, एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है।
यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या, सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है, एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है। समझ लो शिव जी इसको बसा कर, बहुत सुंदर है। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे इस शेर घाटी के लिए, दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा है। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना। फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर में और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर, जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। ये शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शेर घाटी में लोग भाव के बड़े बड़े प्रबल हैं महाराज। भाव इनका एक बहुत अच्छा भाव यहाँ कहा है। अभी इतने पत्र तो नहीं पढ़े, थोड़ा सा हाथ में आ गया था तो ध्यान में था। कोई प्रवीण कुमार जी अग्रवाल शेर घाटी से लिखे हैं। कथा ने शेर घाटी को धन्य कर दिया। जिसने कभी कथा प्रवचन सत्संग में नहीं गया था उन्हें भी आज इस शिव महापुराण की कथा में देखकर मेरा मन और पूरा जीवन धन्य हो गया। जो कथा में नहीं जाते थे वो भी कथा में आए, ये देखकर प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनको देखकर। आपने एक नियम बनाने का बात कही है गुरुदेव कि शेर घाटी के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने जीवन में एक नियम बना। प्रवीण कुमार जी अग्रवाल जी ने लिखा है कि जीवन में हमारे शेर घाटी की माताएं भाई लोग जब से कथा आपकी टीवी पर सुन रहे हैं तब से इन लोगों ने नियम बना रखा है। शेर घाटी के शिव मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, पर अब शेर घाटी का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भगत नहीं। सारे गांव के मंदिर में भगत ही भगत मिलते हैं। ये लिखा है प्रवीण कुमार जी। और मेरा निवेदन रहेगा कि मंदिर में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए।
नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज़्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुँचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती? जब उसके यहाँ दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहाँ तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते। अगर समझाने वाला शिव ना होता और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई, माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा जाकर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है, उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं, वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो, भले कथा सुनने आ रहे हो, या यहाँ से अपने घर जा रहे हो, या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माए के ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना, जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है, बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं। और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना, उससे कहना, बाबा जा रही थी यहाँ से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहाँ भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहाँ भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी,
और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं। और देवाधिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की 2 बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया। वो शंकर तुरंत कर देगा। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि यह काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना। हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है, आप मिटा दोगे क्या? हमको ये तकलीफ है, आप मिटा दोगे क्या? जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। एक बेटा बेटी माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप का मन दुखता है कि नहीं दुखता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। अगर बेटा बेटी नहीं पूछें, बेटा बेटी नहीं माने, बेटा बेटी को समझाया कहा, उसके बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं मानते, नहीं पूछते तो माता पिता का मन दुखता है। माता पिता का हृदय रोता है। हम भी तो उस परमात्मा की औलाद हैं, हम भी तो उस देवाधिदेव महादेव की औलाद हैं। माता के गर्भ से जब जन्म दिया था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। प्रतिज्ञा करी थी मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और माता के गर्भ से जब बाहर निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन में लग गए। भगवान को भी कितना दुख होता होगा कि प्रतिज्ञा कर कर गया था, मैंने सोचा था क्या करेगा, जाकर मेरा नाम लेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, संकीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा। पर भगवान को क्या मालूम था कि मृत्युलोक में जाकर भटक जाएगा, मार्ग से विचित हो जाएगा। कहीं कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू? जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे